नल दमयंती एक सच्ची प्रेम कथा में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एनी हाउ दमयंती किसी तरह से अपने मायके पहुंच चुकी है और वहां से नल को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन नल के ना मिलने पर वह दूसरा स्वयंवर रचने वाली है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुदेव ने स्वयंवर का समाचार पाकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक को बुला भेजा। उसके आ जाने पर राजा ने कहा, बाहुक, एक ऐसा काम आ पड़ा है जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं तुम्हारे अश्वचालन के कौशल को देखना चाहता हूँ। बात यह है कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का दोबारा स्वयंवर हो रहा है। कल सूर्योदय के बाद वह दूसरे पति का वरण करेगी। अब तुम ऐसा उपाय करो कि मैं कल सूर्योदय तक विदर्भ पहुँच सकूँ। बोलो, पहुँचा दोगे ना? राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल की छाती फटने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दमयंती जैसी पतिव्रता नारी दूसरे पति का वरण कैसे कर सकती है। वह चिंता में डूबकर तरह तरह की बातें सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि संभवतः मुझे प्राप्त करने के लिए ही दमयंती ने यह उपाय सोचा है। यह भी हो सकता है कि मैं उसे धोखा देकर जंगल में अकेली छोड़कर चला आया था, इसलिए मेरी ओर से दमयंती का मन फिर गया हो। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है। मेरा कुछ भी पता ठिकाना न होने से ही वह ऐसा कर रही होगी। पर वह 2 बच्चों की माँ है। अब इस उम्र में वह दूसरे पति की इच्छा क्यों करेगी? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। राजा ऋतुपर्ण के साथ वहां जाकर सच झूठ का पता चल जाएगा। एक पंथ 2 काज। ऋतुपर्ण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा संशय भी मिट जाएगा। मन में यह सोचकर बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा सुन ली है। मैं आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। राजा ने रथ तैयार करने को कहा। बाहुक बढ़िया घोड़े छांटने के लिए घुड़साल में पहुंचा। उसने देखने में दुबले किंतु दौड़ने में तेज बढ़िया जात की घोड़ों को चुना। इन घोड़ों की नाक मोटी और थोड़ी चौड़ी थी। सिंधु देश के घोड़े हवा से बातें करने वाले थे। उनके शरीर पर जगह जगह बालों में भंवरियां थीं। प्रत्येक घोड़े में कम से कम 10 भंवरियां थीं। राजा ऋतुपर्ण ने इन दुबले पतले घोड़ों को देखा तो उसे क्रोध आ गया। उसने बाहुक से कहा, ये कैसे बेकार घोड़े तुमने चुने हैं? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? इतना लंबा मार्ग इतने कम समय में ये घोड़े कभी भी तय नहीं कर सकते। बाहुक ने कहा, राजन, मैं अपनी समझ के अनुसार ठीक घोड़े चुने हैं। ये आपको ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देंगे। यदि ये घोड़े आपको पसंद नहीं हैं तो जिन्हें आप बताएं उन्हें जोत दूंगा। ऋतुपर्ण ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ही इस विद्या को जानते हो। जैसा ठीक समझो वैसा करो। तब बाहुक ने 4 वेगशाली घोड़ों का रथ मंगवाया। राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ रथ पर सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वह उत्तम घोड़े घुटनों के बल धरती पर गिर पड़े। बाहुक ने उन घोड़ों को पुचकार कर खड़ा किया और रथ हाँकने लगे। जब रथ पूरी गति से दौड़ने लगा तो राजा ऋतुपर्ण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि घोड़े दौड़ नहीं उड़ रहे हैं। बाहुक की घोड़े हाँकने की विधा पर ऋतुपर्ण मुग्ध हो गया। बाहुक ने अपने सहायक वांसड़े को भी साथ ले लिया था। वही पहले नल का सारथी था और नल के पुत्र पुत्री को कुंडिनपुर छोड़कर ऋतुपर्णा के पास नौकर हो गया था। वार्ष्णेय सोचने लगा, इस धरती पर राजा नल ही इस कला में निपुण थे। कहीं बाहुक के रूप में ये राजा नल ही तो नहीं है? पर राजा नल का रूप तो अत्यंत सुंदर है। वह बाहुक से कुछ भारी शरीर के भी हैं, किंतु अवस्था तो दोनों की एक जैसी ही है। कौन जाने वेश बदले हुए राजा नल ही हों। राजा ऋतुपर्ण को पूरा विश्वास हो गया कि बाहुक ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देगा। मार्ग तेजी से कटने लगा। नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ रथ आगे बढ़ता गया। रथ के तेज दौड़ने से वायु को वेग के कारण राजा ऋतुपर्ण का उत्तरी गिर गया। राजा ने तुरंत बाहुक को रथ रोकने के लिए कहा ताकि उत्तरी को उठाया जा सके। राजा की बात सुनकर बाहुक ने उत्तर दिया, महाराज, आपका उत्तरी बहुत दूर रह गया। हम उस जगह से 4 कोस आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं मिल सकता। बाहुक का उत्तर सुनकर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। आगे मार्ग में राजा को बहेड़े का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को दिखाते हुए ऋतुपर्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी घोड़े हाँकने की कला अद्भुत है।
ऐसे ही गिनती करने की विधा में मैं भी विशेष योग्यता रखता हूँ। सभी बातें सभी लोग नहीं जानते। कोई किसी बात को जानता है तो कोई किसी दूसरी बात को। बाहुक, इस वृक्ष में जितने फल हैं और पत्ते हैं उन सबको मैं बताता हूँ। वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों की संख्या से नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या 102 अधिक है। वृक्ष में 2095 फल लगे हुए हैं और पत्तों की संख्या 5 करोड़ है। तुम चाहो तो वृक्ष को काटकर गिनती कर लो। बाहुक ने रथ रोककर कहा, वृक्ष को काटकर और फलों को गिनकर ही आपकी गणना की सत्यता की जांच हो सकती है। ऐसा किए बिना आपकी बात पर विश्वास करना कठिन है। यदि वासुदेव 2 घड़ी घोड़ों की लगाम संभाले रखे तो मैं फलों को गिन लूंगा। राजा ने कहा, बाहुक, यह समय रुकने का नहीं है। बाहुक बोला, मैं गिनने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। यदि आपको बहुत जल्दी है तो वासुदेव को सारथी बनाकर चले जाइए। तब राजा ने उसे मनाते हुए कहा, तुम ही मुझे विदर्भ पहुंचा सकते हो। वासुदेव तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस काम में विघ्न मत डालो, मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर ही यहाँ से चलूंगा। आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने अनमने होकर कहा, अच्छा गिन लो। बाहुक ने वृक्ष को तुरंत काट डाला और फल गिने तो वे उतने ही निकले जितने राजा ने बताए थे। अब बाहुक ने राजा से कहा, महाराज, गणित विद्या में आपकी निपुणता आश्चर्यजनक है। इस विद्या का रहस्य मुझे भी बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, बाहुक, जुए के खेल में और गणित में तुम मुझे अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, राजन, आप यह विद्या मुझे बता दीजिए और बदले में मुझसे अश्व विद्या सीख लीजिए। राजा ने यह बात मान ली। फिर कहा, तुम मुझसे इसी समय जुआ खेलने की विद्या ग्रहण कर लो। अश्व विद्या मैं तुमसे फिर सीख लूंगा। ज्यों ही बाहुक बने, नल ने जुए की विद्या सीख ली। कली उसके शरीर से बाहर निकल गया। कली की करकोटक, नग के विष की जलन और दमयंती के साप की आग भी शांत हो गई और कली ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। कली के निकलने से नल की बुद्धि भी निर्मल हो गई। कली को देखकर राजा नल उसे शाप देने लगे। यह देख कली भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, राजन, अपने क्रोध को रोकिए। मैं आपके यश का विस्तार करूंगा। आपकी सती साध्वी पत्नी के साप और करकोटक नाग के विष के प्रभाव से मैंने भी घोर कष्ट भोगा है। मुझे भारी दंड मिल चुका है। यदि आप इस समय मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपको वरदान देता हूं कि जो कोई आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का गुणगान करेगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कली के बिने वचनों से नल का क्रोध शांत हो गया। वह तुरंत उस बहेड़े के वृक्ष में समा गया। जिस समय कली और नल में ये बातें हो रही थी, दूसरों को कली दिखाई नहीं दे रहा था। कली के अदृश्य हो जाने पर राजा नल की सारी चिंताएं दूर हो गई। वे उन वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ की ओर बढ़ चले, क्योंकि कली बहेड़े के वृक्ष में प्रविष्ट हो गया था, इसलिए वह निंदित माना जाने लगा। सांझ के समय राजा ऋतुपर्ण का रथ विदर्भ जा पहुंचा। राज कर्मचारियों के ऋतुपर्ण आगमन की सूचना राजा भीम को दी। राजा ऋतुपर्ण के आगमन से दमयंती ने मन ही मन सोचा, संभवतः मेरी योजना सफल हुई है और महाराज नल ही रथ को हाँक कर लाए हैं। यदि मैं आज नल को नहीं देखूंगी तो जीवित नहीं बचूंगी। दमयंती सड़क से लगे महल की छत पर चढ़ गई जिससे नल को देख सके। बाहुक ने यथास्थान रथ को रोकता और वह तथा वासुदेव रथ से उतर पड़े। राजा ऋतुपर्ण भी रथ से उतर गए। राजा भीम ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें राजभवन की अतिथिशाला में ठहरा दिया। परंतु राजा भीम यह नहीं समझ सका कि राजा ऋतुपर्ण यहाँ किस लिए आए हैं। राजा ऋतुपर्ण ने भी देखा कि यहाँ स्वयंवर की तो कोई तैयारी ही नहीं। दूसरे राजा राजकुमार भी यहाँ कोई नहीं है। दोनों राजाओं की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। विदर्भराज भीम ने राजा ऋतुपर्ण से कुशल मंगल संबंधी प्रश्न पूछने के बाद पधारने का कारण पूछा तो राजा ऋतुपर्ण बात टाल गए और बोले, मैं आपका दर्शन और अभिवादन करने के लिए आया हूँ। राजा भीम को बात जची नहीं, पर कहते क्या।
थोड़ी देर बातचीत के बाद राजा ऋतुपर्ण विश्राम करने चले गए। उधर बाहुक घोड़ों को खोलकर उनकी थकान दूर करने तथा भूख प्यास दूर करने की व्यवस्था करके रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जब से करकोटक नाग ने नल को काटा था उसका रंग काला हो गया था, इसलिए दमयंती दूर से उसे पहचान नहीं सकी। वह सोचने लगी, महाराज नल का सारथी वासुदेव भी अच्छा सारथी है। हो सकता है वही इस रथ को बेग से हाँक लाया हो, या हो सकता है राजा ऋतुपर्ण स्वयं भी महाराज नल की तरह अश्वविद्या के जानकार हों। अंत में उसने अपनी दासी को बाहुक के पास भेजा ताकि उससे बातचीत करके वह सच्ची बात का पता लगा लाए। इस दासी का नाम केसनी था। दमयंती ने उसे अच्छी तरह समझा बुझाकर भेजा। उसने कहा कि वह प्रणाद ब्राह्मण वाली बात उसे बताए। केसनी ने बाहुक के पास जाकर पूछा, बाहुक, यह वासुदेव राजा नल का सारथी था? क्या इसने महाराज नल कहाँ चले गए हैं? इस संबंध में आपको कोई बात बताई है? बाहुक बोला, यह बेचारा नल के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा नल का रूप ही बदल गया है, वह गुप्त रूप से रहते हैं। नल के संबंध में परमात्मा के सिवा कोई कुछ नहीं जानता। केसनी बोली, बाहुक, राजा भीम के भेजे हुए प्रणाद ब्राह्मण से दमयंती की दशा का वर्णन जब आपने सुना था तो उन बातों का कुछ उत्तर आपने दिया था। साध्वी दमयंती उन्हीं बातों को दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहती है। केसनी की यह बात सुनकर नल की रुलाई फूट पड़ी। नल ने वह सारी बातें दोबारा कह सुनाई जो अयोध्या में प्रणाद ब्राह्मण से कही थी। उन बातों को दोहराते समय नल फूट फूट कर रोने लगा। केसनी ने सारी बातें दमयंती को बता दी। अब तो दमयंती का संदेह पक्का हो गया कि उसने केसनी से कहा, तुम फिर जाओ और बाहुक पर नजर रखो। उसके प्रत्येक कार्य को बारीकी से देखो। यदि वह आग या पानी मांगे तो मत देना, बात को किसी तरह टाल देना। यदि उसमें तुम्हें कोई अद्भुत बात दिखाई दे तो मुझे बताना। केसनी दोबारा गई और कुछ देर सब कुछ देखती रही। फिर लौटकर दमयंती से बोली, यह बाहुक तो दुनिया से निराला ही है। वह किसी छोटे से छोटे दरवाजे में भी घुसने लगे तो सिर नहीं झुकाता है। उस दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजा ही ऊंचा हो जाता है। राजा ऋतुपर्ण के लिए महाराज ने भोजन सामग्री भिजवाई है। वहां रखे पानी के घड़े खाली थे, परंतु बाहुक को देखते ही वह पानी से भर गए। खाने की चीज़ों को धोकर बाहुक ने पकाने की तैयारी की। उसके देखने मात्र से ही ईंधन में आग पैदा हो गई। एक और भी आश्चर्य की बात मैंने देखी, आग को स्पर्श करने पर भी बाहुक का हाथ जलता नहीं है। बाहुक के मसलने पर फूल कुम्हलाते नहीं और अधिक खिलने लगते हैं। इतनी सारी आश्चर्यजनक बातें मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अब तो दमयंती का संदेह निश्चय में बदल गया। वह जान गई कि बाहुक के वेश में ये राजा नल ही हैं। दमयंती ने केसनी को एक बार फिर वहां जाने के लिए कहा और बताया कि किसी तरह उनकी बनाई हुई रसोई में से कोई चीज उठा लाओ। केसनी ने यह कार्य भी कर दिया। उस भोजन को चखकर दमयंती का विश्वास और भी पक्का हो गया। इस बार दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को केसनी के साथ बाहुक के पास भेजा। नल ने उन दोनों को पहचान लिया और दौड़कर दोनों को छाती से लगा लिया। फिर वह केसनी से बोला, भद्रे, मेरे भी इतने ही बड़े 2 बच्चे हैं। इन्हें देख मुझे उनकी याद आ गई, इसलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सुनो, तुम बार बार यहाँ आ रही हो, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, इसलिए तुम महल में चली जाओ। केसनी ने फिर सारी बातें दमयंती को बताई। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माँ के पास भेजा और कहलवाया, मुझे इस बाहुक के नल होने का संदेह था। मैं बार बार परीक्षा करके देख चुकी हूँ। अब एक बात शेष रह गई है कि इसका रंग रूप नल जैसा क्यों नहीं है। इसका पता लगाने के लिए मैं स्वयं वहाँ जाना चाहती हूँ। आप या तो बाहुक को यहाँ बुलाने की व्यवस्था करें या मुझे वहाँ जाने की अनुमति दें। रानी ने विदर्भराज को सारी बातें बताकर दमयंती को आज्ञा दिला दी। दमयंती ने नल को अपने भवन में बुलाया। दमयंती को देखते ही राजा नल आंसुओं की धारा बहाने लगा। दमयंती के धैर्य का बांध भी टूट गया, वह भी रोने लगी। रोते रोते दमयंती बोली, बाहुक, क्या तुम महाराज नल के सिवा किसी दूसरे ऐसे धर्मात्मा पुरुष को जानते हो जो जंगल में सोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो?
मैंने स्वयंवर में देवताओं को छोड़कर उनका वरण किया था। मैंने कभी भी उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैं संतानवती भी हूँ, फिर भी वह मुझे उस दशा में छोड़कर चले गए। उन्होंने अग्नि है। नल के मन में मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। यह जानकर दमयंती का हृदय कांप उठा और हाथ जोड़कर बोली, आप दूसरे स्वयंवर की जिस बात को लेकर मुझ पर संदेह कर रहे हैं, वह बात तो आपको यहाँ बुलाने के लिए झूठ मूठ कही गई थी। क्या आपको यहाँ स्वयंवर की तैयारी दिख रही है? यहाँ आपके आश्रयदाता ऋतुपर्ण के अतिरिक्त कोई राजा या राजकुमार उपस्थित दिखाई दे रहा है? यदि नहीं तो फिर यह संदेह व्यर्थ है। पिता के भेजे हुए प्रणात ब्राह्मण ने अयोध्या में जो गाथा गाई, उसके उत्तर में आपने कुछ बातें कही। उससे मुझे लगा कि आप वहाँ रह रहे हैं, इसलिए आपको बुलाने के लिए मैंने जो यह उपाय किया था। स्वयंवर की बात का तो पिताजी तक को पता नहीं है। मैं आपके चरण छूकर सौगंध खाती हूँ कि मैंने कभी स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। नल को जब अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण ने दमयंती के स्वयंवर में चलने को कहा था, तब भी नल के मन में यह बात आई थी कि हो सकता है दमयंती ने मुझे बुलाने के लिए यह उपाय सोचा हो। दमयंती के स्पष्टीकरण से नल का मन उसके प्रति निर्मल हो गया। अब नल ने मन में करकोटक नाग का स्मरण किया और उसके दिए हुए दोनों वस्त्र पहन लिए। ऐसा करते ही नल को पहले जैसा गौरवर्ण और सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो गया। 3 वर्ष बाद पति को वास्तविक रूप में सामने पाकर सती साध्वी दमयंती उसे हृदय से लगाकर रोने लगी। दोनों बहुत देर एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोते रहे, शोक और वियोग से दग्ध हृदयों को शीतल करते रहे। दोनों बच्चे भी वहां आ गए थे। नल उन्हें गोद में लेकर बड़ी देर तक प्यार करता रहा। दमयंती ने अपनी माता को सब बातें बताई। रानी ने राजा भीम को शुभ समाचार सुनाया। उस रात नल और दमयंती एक दूसरे को बिछड़ने के बाद की घटनाएं सुनाते रहे और दुखों की याद करके रोते रहे। दूसरे दिन नहा धोकर और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर नल और दमयंती विदर्भराज भीम से मिलने चली। दोनों ने राजा भीम की वंदना की। राजा भीम ने पुत्र की तरह नल को अपनाया और मंगल में आशीष दी। नल को आया देखकर विदर्भ की राजधानी में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा की आज्ञा से कुंडिनपुर नगर को सजाया गया। सड़कों को साफ कर पानी का छिड़काव किया गया। फूलों से सजावट की गई। नगर वासियों ने भी अपने अपने घरों के द्वारों पर सजावट की। देव मंदिरों में भी सजावट और विशेष पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण को जब पता लगा कि मेरे पास बाहुक नाम से सारथी का कार्य करने वाला व्यक्ति ही नल था, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा नल को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी। फिर बोले, निषद नरेश नल, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप बरसों बाद अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। आप मेरे यहाँ जब अश्वशाला के अध्यक्ष थे, तब मुझसे जाने अनजाने यदि कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर दें। नल ने कहा, आपके यहाँ मैं बड़े मजे से रहा। आप हमारे पुराने मित्र और संबंधी हैं। भविष्य में भी आपका प्रेम हमें मिलना चाहिए। मैंने आपको अश्व विद्या सिखाने का वचन दिया था, आज आप उसे भी सीख लें। यह कहकर नल ने शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुपर्ण को सारी अश्व विद्या सिखा दी। कहानी खत्म हुई। अगला पार्ट 8वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।